अरे यार, वो अभिषेक एकदम प्यार से आ रहा है तुम्हारे पास, तुमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, उसका लड़ने का मूड ज़रा भी नहीं है। और क्या कर रही हो बेबी का, अननेसेसरी चिल्ला रही हो। अरे चलो ठीक है, तुमने क्या बोला कि तुमने गाली नहीं दी, ठीक है ना, वो बात पर इतना रिएक्ट करना कि नहीं तू ऐसा है तू वैसा है, तू मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचता है, क्या लगा के रखा है बेबी का। उससे है ना ज़रा भी इंटरेस्ट ही नहीं था तुमसे लड़ने में। अभिषेक को तो तुमसे अच्छी तरीके से बात करनी थी यार, उसे वो तुमसे लड़ने नहीं आया था। जब तुम बाहर जा रही हो तो तुम कह रही हो यू क्रॉस द लाइन, यू क्रॉस द लाइन। अरे क्या कोई कन्वर्जेशन ही नहीं हुई है तुम्हारी, क्या यू क्रॉस द लाइन। उधर आजू बाजू वाले ये सोचने लग गए कि अभिषेक ने कुछ कर दिया क्या, और वो लोग आके अभिषेक को पूछ रहे क्या किया यार तूने, वो तो बोल रही है यू क्रॉस द लाइन, यू क्रॉस द लाइन। बेबी का अगर कोई तुमसे अच्छी तरीके से बात करता है तो उससे अच्छी तरीके से बात करो। अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ बिठा नहीं लो कि ये ख़राब है, ये बुरा है, मतलब ये बुरा ही है। उसका कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे लड़ने का या तुम्हें हर्ट करने का, तो तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए यार। अब हमने सेकंड पॉइंट देखी कि आज फिर से सलमान खान ने मनीषा को कहा कि भाई तुझे जिया बोरिंग लगती है, तो आशिका मतलब सही है, आशिका बोरिंग नहीं है, आशिका बहुत कुछ कर रही है। उसके बाद फिर से सलमान खान ने वो सेंटेंस को घुमाया और कहा हाँ आशिका क्यों बोरिंग लगेगी, उसे तो तुम लव एंगल सिखा रही हो, उसे तो तुम सूट पहनो, बिंदी लगाओ, ये सब सिखा रही हो। इसका सिंपल मतलब यही था, बिग बॉस की जो पूरी टीम है वो मनीषा को समझाना चाह रही है कि आप प्लान मत करो सब चीज़ें, आप चीज़ें मत बनाओ वहाँ पर, हम यहाँ पर बैठे हैं और हम बनाएंगे। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक देखा जद का और जिया का। अब देखो, इसमें सलमान खान ने कहा कि तुम उसे डॉटर बोलते हो, पर अगर तुम्हें उसकी एज पता चल जाती है कि वो 30 साल की है, तो अब क्या तुम उसके फादर नहीं हो। मतलब इसमें दो चीज़ है ना, एक चीज़ है कि एक इंसान रहेगा जज जैसा, वो ये सोचेगा कि अगर मैं 37 ईयर्स का हूँ और वो 30 साल की है, तो किस तरीके से मैं इसे कहूँ कि मैं तेरे फादर की जगह पर हूँ। तो जज का ये सोचना था कि इतना ही तो एज गैप है, तो मैं अब ये नहीं बोल सकता कि तू मेरी बेटी है। और दूसरे टाइप का इंसान रहेगा, वो क्या सोचेगा, तेरी एज कुछ भी रहने देना, अगर मैंने तुझे बेटी माना था तो तू मेरी बेटी ही है। तो यहाँ पर कोई इंसान जद के जैसे हो गए, कोई इंसान अलग हो गए। सलमान खान का बोलने का मतलब यहाँ पर क्लियर था कि भाई तूने अगर रिश्ता बनाया है बाप बेटी का, तो फिर उसकी कुछ भी एज होने दे, रिश्ता तो प्यार देखता है ना, तो फिर तू किस लिए पीछे हट गया। तो अलग अलग इंसान, अलग अलग दिमाग, कौन सा इंसान कैसे क्या सोचता है वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बेबिका के लिए पूजा भट्ट को पूछा गया आपके दिल में भले सॉफ्ट कॉर्नर है बेबिका के लिए, पर आपने क्या किया था, उसे हटा दिया था कैप्टनशिप के टास्क में से। पूजा भट्ट ने कहा कि ये एक्चुअली उसके लिए नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि बेबिका कैप्टन बने, क्योंकि अगर बेबिका कैप्टन बनती तो कोई काम नहीं करता और घर के अंदर चिल्लम चिल्ली होती, झगड़े होते, जो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था। तो पूजा भट्ट का बेबिका को कैप्टन नहीं बनाने के पीछे क्लियर रीज़न था, झगड़े नहीं चाहिए यार घर में। सब लोगों ने फलक को ही नॉमिनेट किया बाहर जाने के लिए, या फलक जानी चाहिए थी या जज जाना चाहिए था, बट सब लोगों ने फलक को किया। डैट वॉज लिटिल बिट इमोशनल मोमेंट, और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि फ़लक जाएगी, पर सब लोग ने फलक का नाम लिया। उसके जाने के बाद बहुत सारे लोगों को दुख भी हुआ। एल्विस ने भी कहा कि यार मुझे अच्छी लगती थी वो, मतलब वो अच्छी थी, खाना बनाती थी, तो मुझे भी कुछ अलग सा फील हुआ। अभिषेक ने कहा इसके लिए तो मैं तुझे हमेशा कहता हूँ, अगर हम किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारी झगड़ा होता है, तो इंसान के होते वक्त उससे बात कर लो। ये बहुत अच्छी पॉइंट थी। हम क्या करते मालूम है ज़िंदगी के अंदर कभी कभी, कि हमारे दिल में जो रहता है ना, हम वो नहीं बोल पाते, और वो इंसान फिर जब हमसे दूर चले जाता है तब ऐसा होता है, काश मैंने ये बोल दिया रहता, काश मैंने ये चीज़ बता दी रहती। तो आप कभी भी हिचकिचाओ नहीं किसी को भी अपनी दिल की बात बोलने के लिए। अगर बोलना है सामने वाले की प्रेजेंस में तो बोल दिया करो। अब वो जो मनीषा को एक कॉल आया था, वो कॉल के अंदर उससे पूछा गया आप क्यों पीछे पड़ी थी अभिषेक का बेड चेंज करने के, तो मनीषा ने एकदम क्लियर आंसर दिया कि 1 महीने से तो एल्विस और आशिका आए भी नहीं थे, तभी तो मैंने नहीं बोली। तो इसमें मनीषा एकदम राइट है, क्योंकि मनीषा को वो सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मनीषा का ऐसा है कि मेरी दोस्त अगर कुछ बोल रही है तो उसे मैं सपोर्ट करूँ, और इसके अलावा मनीषा का कोई इंटेंशन नहीं था उसमें। ठगेश आया था, ठगेश ने कहा जिया फलक से दूर रहे, बाकी वो लोग के साथ रहे। तो जिया ने क्या किया, जिया को भी अपनी पॉइंट प्रूफ करनी थी, तो जिया ने भी अभिषेक की कैप्टेंसी जो है, वो मुझे भी पता था कि वो अभिषेक की कैप्टेंसी उठाएगी,
फ्रेंडशिप प्रूफ करने के लिए उसने अभिषेक की कैप्टनसी उठाई। अब हो उसने जैसा किया है तो रिलेशनशिप भी वैसे ही मेंटेन रखे अभिषेक के साथ। अविनाश ने भी कहा एंड में अभिषेक से, फलक मुझे जितना समझती थी ना उतना कोई मुझे नहीं समझता था, और होप अगर दोनों का प्यार सच्चा है तो दोनों बाहर जाकर मिले, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो और शादी भी हो जाए और उनकी अच्छी लाइफ चालू हो। ओवरऑल सिचुएशन ये है, आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा पूजा भट्ट और बेबिका का झगड़ा, रिश्ते में दरार। पूजा भट्ट और अभिषेक का भी हमें प्रॉब्लम देखने मिलेगा। जद का भी थोड़ा बहुत एल्विस के साथ या अभिषेक के साथ हो सकता है। अविनाश का एल्विस के साथ हो सकता है। मनीषा का बेबिका के साथ डेफिनेटली होगा। जिया का हमें देखने मिलेगा आशिका के साथ फाइट। चलो आज एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक लेडी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। अब क्या होता है कि वो खाना बनाते रहती है। उसे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि तू वेट मत उठाना। वो किचन में खाना बना रही थी। उस वक्त उसने खिड़की में से देखा कि उसका बच्चा नीचे गिर गया जो 8 साल का है। वो भागी, उसने अपने 8 साल के बच्चे को उठाया, रिक्शा में डाली और उसने रास्ते में यही सोचा कि भगवान मैं तेरी कितनी पूजा करती हूँ, कितनी प्रार्थना करती हूँ, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद उसे अचानक ख्याल आया कि बच्चा जहाँ पर गिरा था एक दिन पहले ही वहाँ पर खिलने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बच्चा गिरता तो उसे लग जाती। एक दिन पहले ही उसने वो जगह साफ़ कराई थी तो बच्चा गिरा तो उसे कुछ लगा नहीं। सेकंड, उसने ये सोचा कि डॉक्टर ने मुझे वज़न उठाने के लिए ना कहा था तो मैंने मेरे 8 साल के बच्चे को उठा लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर नॉर्मली 2 बजे तक रहता है पर डॉक्टर 4:30 बजे तक था। तो उसने ऊपर वाले को शुक्रिया किया कि तूने मुझे मुसीबत दी पर उसके साथ तूने सब चीज़ें ऐसे अरेंज कर दी कि मेरे ऊपर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आई। तो इसलिए ज़िंदगी में अगर कभी मुसीबत आती है तो एक बात ध्यान रखना कि वो सब देख रहा है और वो मुसीबत इतनी ही देगा जितनी हम सहन कर सके। और वो है ना, जब मुसीबत देगा ना तो कहाँ ना कहाँ से कुछ ना कुछ रास्ते भी निकालेगा। तो कभी भी निराश मत होना, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।